नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का जीएस इंडिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ कंटेंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूं जो सोशल वर्क में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोशल वर्क सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाह रहे हैं, एमफिल करना चाह रहे हैं या एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट जो पीएचडी की जो एंट्रेंस होती है, जैसे अभी CUCET के माध्यम से होने वाला है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, प्लस स्टेट की एंट्रेंस टेस्ट होती है, जैसे नेट होता है वैसे सेट होता है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ का भी एक चैप्टर पूरा है सोशल वर्क में। तो मैं ये बता दूं, क्योंकि हम लोगों को मेंटल हेल्थ पे ही काम करना पड़ रहा है इस टाइम, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे चैनल पे एक और प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, जो कि साइंस का क्लास ले रही है निशात मैम, मेरी टीम मेंबर है, और वो पीजीटी बायोलॉजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो आप लोग से गुजारिश ये करूँगा कि जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं बायोलॉजी पढ़ने वाले, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये हर 1 डेज एग्ज़ाम में भी आता है, साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस आता है, तो वो आपके लिए भी, जो भी 1 डेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो दिए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और बाकी इस पर डिटेल कभी फिर डाल दूंगा। और अभी मैं सोशल वर्क से रिलेटेड चीज़ें डालता रहता हूँ इस चैनल पे, टेलीग्राम के, और बाकी अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया? 1985 में। और मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको PWD भी कहते हैं, यह आया 1995 में। अब ये मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों पे बात कब स्टार्ट हुई थी? ये तो भोरे कमेटी, एक रिपोर्ट आई थी 1947 में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन मुदलियार कमेटी आई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी मुदलियार कमेटी की 1964 में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल ऑफ साइकियाट्रिक यूनिट वाज एस्टेब्लाइज्ड इन 1933। कहाँ पे? कोलकाता में। नाम क्या था? RG कौर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर विद पब्लिक हेल्थ केयर, अब जैसे पब्लिक हेल्थ केयर है, उसके साथ इसको कब जोड़ा गया है? 1975 में। और फिर उसके बाद में देखना आप, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इतना याद रखना, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में है, और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMHP बोलते हैं, तो NMHP 1982। और फिर DMHP कब आया? यानी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996 में। और फिर MNHP, जो NMHP अप्रोचेज, वो 1982, मतलब प्रोग्राम और अप्रोचेज सेम ईयर में है। और डिफ्यूज़न ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स, इसका अप्रोच क्या क्या है NMHP का? डिफ्यूज़न ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, लिंकेज विद कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। NMHP अप्रोचेस की मतलब, इसका जो गोल क्या है? तो डिफ्यूज़न ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स मतलब हम अपने डॉक्टर्स को, हम अपने स्किल ओरिएंटेड स्टडी कराएंगे, कोर्स इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये इसका NMHP के तहत इनका टारगेट था। तो फिर उसके बाद में कोर्सेज स्टार्ट हुए, जैसे MPhil PSW, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और MBBS वाले तो है ही हैं, फिर उसमें साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन होने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से। और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, हर व्यक्ति का अलग अलग टास्क है। PSW वाले का टास्क अलग है। PSW क्या करता है? साइकियाट्रिक सोशल वर्क, जो कि MSW के बाद होता है, MPhil इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क। तो ये अलग अलग टास्क कैसे हो जाएगा? जो PSW होता है वो फैमिली और पेशेंट दोनों के साथ काम करता है, और जो CP होता है वो सिर्फ पेशेंट के साथ काम करता है। इसी तरीके से जो नर्सेज होती हैं वो हॉस्पिटल के वार्ड्स में काम करती हैं। तो इस तरीके से सबका अलग अलग टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इक्विटी और इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब, हम अपने समाज में इक्विटी लाना चाहते हैं कि जितना
जिस निगाह से एक कैंसर वाले पेशेंट को, एक नॉर्मल पेशेंट को जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है 10 दिन 5 दिन किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, उसको देखते हैं, उसी तरीके से ही हम साइकियाट्रिक इलनेस वाले या मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को भी हम देखें। जिस तरीके से और रोग है उसी तरीके से ये भी रोग है। तो स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज मतलब एक ही हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज मिल जाएं, ऐसा ना हो, क्योंकि एक स्पेसिफिक अलग प्लेस पे जब जाना पड़ता है किसी मेंटली इल पेशेंट को या साइकेट्रिक इलनेस वाले पेशेंट को, तो वही एक स्टिग्मा हो जाता है। उसको लोग पागल खाना बोल देते हैं, उसको लोग बहुत ऐसे तरीके से बोल देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में। लिंकेज विद कम्युनिटी डेवलपमेंट का वही मतलब हो गया जो बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। 1995 टू 2002 इसमें क्या हुआ है, किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है ये बताया। एक्सटेंशन ऑफ DMHP टू 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 25 स्टेट्स। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को एज ए प्रोटोटाइप इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से टेस्टिंग के लिए किया गया 25 जिलों में, और टोटल 25 स्टेट के 25 जिलों में। ये सिर्फ एक हिसाब से कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद में ये देखिए फुली सेंट्रली फंडेड था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रहा था। मेंटल हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव्स कब लिया, अगस्त 2001 में। मतलब मेंटल हेल्थ केयर जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर की तरीके से काम करने लग गया, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनिशिएटिव भी लिया 2001 में। DMHP was launched with 4 डिस्ट्रिक्ट्स। ये पहले 25 जिलों से नहीं हुआ था, पहले 4 जिलों से हुआ था। ये थोड़ा सा मैंने आगे पीछे नोट कर लिया है जैसे जैसे मुझे मिलता गया, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर लेना, आगे सिस्टमेटिक वे में कर दूंगा। तो DMHP was launched with 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन 1996। तो 1996 में पहले 4 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। प्रेजेंटली DMHP हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 241 डिस्ट्रिक्ट्स, और अब ये चीज़ कितने ज़िलों में है, 241 ज़िलों में। तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और एक और चीज़ रह गया था, भोरे कमेटी 1942-1946 ये याद रखना, और मुदलियार कमेटी 1959, ये इस बीच में इनका गठन हुआ था और इस बीच में ये वर्क कर रहे थे। रिपोर्ट आना अलग चीज़ हो गई और कमेटी गठित करना, उसका काम करना अलग चीज़ हो गई। तो भोरे कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि एटलीस्ट 1000 पेशेंट पे 2 पेशेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में सर्विसेज होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। और मुदलियार कमेटी का क्या था कि 5 to 10 बेड्स पर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए मेंटल हेल्थ केयर के लिए। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी, और बाद में इसी रिकमेंडेशन के आधार पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।